राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में। और ये देखो, आपने बचपन में देखा होगा कि पेड़ चल रहे हैं, ट्रेन वहीं पे खड़ी है ना। और ये क्वेश्चन भी आता था भाई, जब हम रेलगाड़ी में बैठे हुए होते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं। और कैसे हो, कहाँ जा रहे हो। और तो अभी हम टोहाना से बैठे हैं। टोहाना पार कर दिया ना चलिए टोहाना स्टेशन पे गए, क्योंकि घर से भी हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाए और स्टेशन से भी नहीं कर पाए। और अब जाखड़ जाएंगे, जाखड़ से फिर हमारी ट्रेन है कई घंटों की, है ना। 3:30 तक 3:50 हमने सोचा कि चलो एक बार ट्रेन से वो लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आवाज़ पता नहीं आ रही होगी या नहीं आ रही होगी आप लोगों को। अगर आ रही होगी तो ठीक है, वरना फिर वॉइस ओवर कर देंगे। तो जी 7:30 हो चुके हैं इस टाइम पे और हम पहुंच चुके हैं जाखड़। जाखड़ तो हम 7:10 पे पहुंच गए थे। बस यहाँ पे 1-2 शॉट बनाई, सेल्फी वगैरह ले ली और ये ट्रेन आ गई हमारी और फिर चढ़ेंगे हम लंबी ट्रेन में। पहुंच चुके हैं जी। आपको दिखाते हैं एक अद्भुत दृश्य, गंगा माँ। थक चुके हैं, सुबह पहुंचे थे हम यहाँ पे 3:50 पे, अम्बाड़ा से होते हुए आए थे। और अब 5 बजे के आसपास का समय, धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हुए यहाँ पहुँच गए हैं गंगा माँ के किनारे। तो जिस टाइम पे सुबह के 5 बज चुके हैं और रास्ते में मैं क्लिप निकाल नहीं पाई। आप लोगों ने देखा होगा, हम सीधा जाखड़ से हरिद्वार पहुंच गए। क्या हुआ, 8 बजे के करीब हमारी ट्रेन आई थी और 8 से 9 तक मैं ठीक थी, क्योंकि उस बीच हमने खाना वगैरह खाया, मैंने थोड़ा बहुत फ़ोन देखा। और 9 बजे मेरी तबीयत एकदम से ख़राब हो गई, क्योंकि ना जब पता नहीं क्यों मैं सोच लेती हूँ, जैसे मेरी गर्दन में थोड़ा सा दर्द हो गया, उसी को लेकर के मैं इतनी ज़्यादा मतलब घबरा गई कि फिर मेरे को घबराहट ज़्यादा हो गई। कुछ गर्मी थी, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। और वैसे तो हमने टिकट बुक करवा रखी थी स्लीपर में। एसी में मैंने मना कर दिया था, क्योंकि एसी में सब कुछ बंद होता है ना, तो भी मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। बंद चीज़ में मैं नहीं रह सकती। उसमें तो फिर भी ये कि वो जो खिड़की सी है वो खुली रहती हैं, हवा लगती रहती है बाहर की, और बाहर का तब तक मेरे को ना दिखे ना कुछ, तो फिर मैं रह नहीं सकती वहाँ पर। मास्टर जी तो बोल रहे थे कि एसी वाले में करवा लेते, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती उसमें। और उसमें भी मुझे घबराहट हो गई। तो फिर 9 बजे मैं खिड़की में आकर के खड़ी होंगी जहाँ से हम चढ़ते हैं वहाँ। और उसी टाइम मेरे को घबराहट हुई और उसी टाइम वहाँ पे ट्रेन रुक गई। कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए ट्रेन वहाँ पे रुकी रही। तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर ट्रेन चलती, हवा लगती, तो शायद मुझे थोड़ा सा अच्छा महसूस होता। लेकिन वो घबराहट है ना बढ़ती गई। फिर लिम्का पिलाया, नींबू दिया किसी ने, नमक लगा करके, बोले कि नींबू से ठीक हो जाएगा। दवाई दी। वहाँ पे कावड़िए थे, मतलब काढ़ा लेने के लिए जा रहे थे, उनसे ले करके तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। और फिर भी मैं अपनी सीट पे तो जा ही नहीं पाई। चढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे जो फर्स्ट होता है डिब्बा, उसमें मैं लेट गई थी और उनको दूसरा हमारे वाली सीट दे दी थी। मास्टर जी हवा करते रहे और पास बैठे रहे, तब जा कर के मुझे ये हुआ कि हाँ मैं अब बैठ सकती हूँ यहाँ पे। मतलब मुझे कुछ टाइम के लिए ये लग रहा था कि शायद आज मैं जी नहीं पाऊँगी। मेरा दम इतना घुट रहा था, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। खिंच खिंच करके सांस मैं ले रही थी, मुझे सांस आ ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा घबराहट बन गई थी। पता नहीं उस टाइम मन में क्या क्या बातें आ रही थी, मैं कभी बाहर आऊँगी नहीं, ये बात वो बात, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ दिमाग में घूम रहा था। मतलब मुझे ये लग रहा था कि मैंने मौत को बहुत नज़दीक से देख लिया, सच बताऊँ। तो अभी आ चुके हैं और चाय पानी पी करके हम आ गए थे गंगा घाट पे। आरती का समय हो चुका था, तो हमने सोचा कि चलो आरती देख करके फिर चलेंगे। और यहाँ पे हम इसलिए आए क्योंकि वैसे तो हम सीधा धर्मशाला में चले जाते हैं। किसी ने बोल दिया था भाई 10-11 बजे कमरा मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। अगर उससे पहले आप कमरा लोगे ना, तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे या फिर डबल चार्ज लगेगा। सारी रात के हम दुखी हो रहे थे, क्योंकि मास्टर जी भी सो नहीं पाए मेरी वजह से। तो फिर ये था कि भी चलो कोई बात नहीं, ले लेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज ले लेंगे, तो क्योंकि ऐसे तो परेशान नहीं रह सकते। तो फिर जा कर के हमने कमरा ले लिया था। राम राम जी, सभी को नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो जिस दिन है आज शनिवार और इस टाइम पे 11:35 हो चुके हैं, जिस टाइम से हमने अपना व्लॉग शुरू किया है। व्लॉग तो हमने घर से भी शुरू किया था, लेकिन क्लिप हम निकाल नहीं पाए। बहुत थोड़ी सी क्लिप निकाली थी, क्योंकि रास्ते में मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब।
तो इस करके बस फिर ये दोनों भी मेरे गला टेंशन में रहे, तो इस करके हमने कोई क्लिप नहीं निकाली। और आज सुबह पहुँचे थे ना आपा, 3:50 पे ट्रेन ने उतार दिए थे, तो भाई हम आए यहाँ हरिद्वार। और वैसे पता लग ही गया होगा आपने। तो फिर हम गंगा घाट पे आए और वहाँ पर थोड़ी देर बैठे, तो 5 का टाइम हो गया था, 5 सवा 5, क्योंकि हम आरती खातर रुक गए थे, भाई आरती देख के चलेंगे। और उसके बाद फिर कमरा टोया, धर्मशाला टोई, तो 6 बज गए थे। ठीक है, 6 बजे आ गया, 7 बजे तक नहाए धोए और उसके बाद सो गए थे। हम उठे 10:15। फिर मैंने अपना थंबनेल टाइटल करके वीडियो का काम कराया, बाकी काम तो कर रखा था, बस टाइटल थंबनेल रह रहा था। और फिर दोबारा तो फिर नहा लिए हाँ सारे। अब हम जावांगे खाना खान, क्योंकि हमने रात में थोड़ा सा चूरमा खाया था। मेरी माँ ने चूरमा मेरी माँ ने बनाया बोले चूरमा, मेरी माँ ने चूरमा गाल दिया था, तो वो ही खाया था। थोड़ा थोड़ा दूध पिया था और दूध हमारा बाकी खराब हो गया 1 लीटर का, तो वो कुत्ते हैं तो पियाना पड़ा है। ईब जाके खाना खावांगे और फिर देखांगे भाई किस साइड जा लांगे, वो आप बने रहियो। और अभी चल रहे हैं हम खाना खाने के लिए, और उसके आगे जहाँ भी जाएंगे आपको लेके चलेंगे साथ में, तो चलें। तो भी ये है धर्मशाला, अच्छी है धर्मशाला तो, है ना, बहुत खुली और 4 मंजिल है, होटल के वैसे भी खुली है। कद आया लिफ्ट में। अच्छा लिफ्ट में चल पड़े हैं। और ये देखो सारे प्लांट्स है ना, ये पोट में लगा रखे हैं, फिर भी कितने। हाँ सच में, मैं तो आड़ बड़ी नहीं, जब लगता है वो होया। ये कई जगह बढ़ाए थे महाना, मैं तो आड़ मुँह मर जाऊंगी। एक कमरा देखा था, खिड़की नहीं और नहीं, वो भी 3री मंजिल पर जाके। हाँ हाँ देवेंगे। और ये तो कि मैंने आसान नहीं काम है। लेकिन के पाम ट्री, क्रिसमस ट्री को हो रहे हैं। कौन सा? हाँ वो रबड़ का। चलो फिर पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, तो हम पहुंच चुके हैं पेट पूजा खाना खाने के लिए। 2 दिन हो गए ढंग से खाना खाने। कोई नहीं, हम ढंग से खाना, आपको कोई नहीं रोकेगा। तो इंतज़ार है सभी को थाली आने का। सिंगल थाली, कीमा की डबल थाली। क्या क्या खाने में? खाने में शाही पनीर, दाल, चना मसाला, बूंदी का रायता, अचार, चावल, रोटी। तो सही है। और मीठा चाहिए आपको साथ में? इतने चावल कौन खाएगा भाई? मैं। और रोटी पे क्यों कर दी है? चावल खाने हैं पापा वाले नहीं। इसमें ना दाल डाल गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमने टिकट कटवा ली है तो भी। और ये अजीब प्राणी दुनिया का अपने गर्दन के दर्द के कारण नीचे ही रह गया। घबराहट भी हो रही है और हम सीढ़ियाँ चढ़ने लगे थे, लेकिन वहाँ जो और श्रद्धालु थे उन्होंने बताया वह 1 से 1.5 घंटा लगेगा दर्शन में, फिर इन्होंने इनकार कर दिया, है ना। तो आप कमरे पे चले जाएं, इसी में आपकी भलाई है। चाबी इनको दे दी है, कोई ना दिए चाबी, एक चाबी मम ने दे दे। टिकट हो गई 5 और हम चल पड़े ट्रॉली के अंदर बैठने के लिए। आ जाओ राध्या, अभी आपको चढ़ा जाएंगे ट्रॉली में। कैसा लग रहा है ट्रॉली में चढ़ने से पहले? मैं भी पहली बार चढ़ रहा हूँ, मैं 27 बार चढ़ चुका। और ये देखो ट्रॉलियाँ जा रही हैं और नीचे आ रही हैं। जाते हुए जोर लगता है लेकिन आते हुए नहीं लगता। ये देखो तो भाई मास्टर जी और आराध्या जाएंगे मनसा देवी मंदिर, हरिद्वार में है। मैं वापस कमरे पे चली गई थी। वैसे तो हमने चढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे ये था मैं इसमें तो नहीं बैठूंगी, क्योंकि मेरे को डर लगता है। सीढ़ियों से चले जाएंगे, कोई बात नहीं, बैठ करके बीच में रेस्ट करके फिर चले जाएंगे।
लेकिन वहाँ पे श्रद्धालु आ रहे थे ना, उन्होंने बताया कि मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ है, कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा आपको दर्शन करने में। और फिर भीड़ के मारे मैंने मना कर दिया कि इतनी भीड़ में मैं जाऊँगी तो मुझे फिर दिक्कत होगी, क्योंकि दिक्कत मुझे पहले से ही हो रखी थी। मतलब वहाँ नीचे खड़े थे, सीढ़ियों में मैं चढ़ रही थी ना, तो भी दिक्कत हो रही थी, तो मैं वापस आ गई। धीरे धीरे चलते हुए हमारा उड़न खटोला आगे बढ़ते हुए, और अब कोई डर नहीं लग रहा। कितनी उस साइड देखो आप, कितनी नीचे चले गए वो लोग, वो रोड, और पहली मंजिल पार कर ली हमने। अभी हम 1 मिनट पार कर चुके हैं, और ये नीचे का दृश्य 2 मिनट और रहेगी। उस साइड से आ रहा है और इस साइड से जा रहा है, और वो गंगा माँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में। यहाँ से पहाड़ ही पहाड़, हरिद्वार मनसा मंदिर। और ये देखो पहाड़ों के ऊपर माँ ने भी कहाँ आके डेरा डाला, वहाँ दिखाते हैं आपको, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए। और वो माता जी का मंदिर, अद्भुत दृश्य। कैसा लग रहा है आराध्या? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है, डर तो नहीं लग रहा? नहीं। और ये देखो हरी भरी हरियाली वाला हमारा भारत देश। और ये देखो यहाँ से गंगा माँ, पवित्र माँ, पहाड़, खूब सुंदर परिवेश। एक रास्ता आने का है, एक रास्ता जाने का है। हरिद्वार এখন মনসা দেবী মন্দিরে इलेक्ट्रिक टेम्पो नहीं चलता। और वो देख रहा तू, वो है वो पुल जहाँ से ताई ने छलांग लगाई। মনসা দেবী মন্দিরে উঠছি এখন। पैदल चल पड़े थे हम, लेकिन हमारे भाग्य में उड़न खटोले में आना जाना था, तो इसलिए हम इसमें बैठ गए। और सुंदर उसमें रास्ता 1.5-2 किलोमीटर का है। ये लगा लो कि आपको टाइम लगेगा आधे पौने घंटे का, लेकिन यहाँ पे आपको केवल 3 मिनट लगेगी। हाँ, और वो देखो পায়ে ওঠার রাস্তাও আছে আর আবার कैसा दृश्य दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हम হাজার ওপো जहाज में बैठ गए हैं। 200 টাকা করে নেয় जहाज में बैठने के बाद भी ऐसा ही लगता है। আর पता भी नहीं चलता। মনসা দেবী চণ্ডী দেবী মন্দির দুটো একসঙ্গে করলে 500 माता जी के मंदिर में, माता जी के दरबार में পড়ে যায় দুটো लगभग पहुंच चुके हैं। কারণ দুটো মন্দিরের মধ্যে গ্যাপ আছে, সেই গ্যাপটা और अभी हमारा उड़न खटोला रुकने वाला है। टेढ़े मेढ़े, हाँ वहीं से ऊपर चढ़ना पड़ेगा। माता जी का जो दरबार है, माता मनसा देवी जी का, वो नीचे है। तो जी पहुंच चुके हैं मनसा देवी मंदिर, जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है, और सीढ़ियों से भी आप जा सकते हो। बाकी कौन कौन गया है मनसा देवी मंदिर हरिद्वार में, ज़रूर बताना कमेंट करके, किस किस ने यहाँ पे दर्शन किए हैं। मास्टर जी बता रहे थे, मैंने फ़ोन किया कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, अभी हम वेट कर रहे हैं, लाइनों में हैं, और बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और फिर भीड़ और गर्मी दोनों अगर हो तो फिर घबराहट होती ही है। अगर मौसम ठंडा हो तो फिर इतनी नहीं होती, लेकिन गर्मी हो साथ में और वहाँ पे भीड़ हो तो घबराहट होती। इनकी बात सुन करके मुझे ये हुआ कि शुक्र है मैं नहीं गई। और ये भी बोल रहे थे कि ठीक हुआ सीमा तू वहाँ पे नहीं गई, क्योंकि तेरे को तो वहाँ पे दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाती और ना ही कोई ऑप्शन था वहाँ से आने का। तो भाई माता के द्वार पर जा कर के भी मैं दर्शन नहीं कर पाई। दर्शन हमने कर लिए हैं, और अब हम वापस उड़न खटोले की ओर जा रहे हैं। और पसीना देख सकते हो आप मेरे चेहरे पे और राधे के चेहरे पे, बिल्कुल भीग चुके हैं जैसे फुहारे के नीचे नहाते हैं। तो अब हम उड़न खटोले की ओर जाते हैं। यहाँ भी पूरी भीड़ लग रही है, आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। ये देखो कितनी लंबी लाइन। चलिए वापसी की ओर। ये क्या हो रहा है अंकल जी, आपको घबराहट महसूस हो रही है क्या? आंटी जी सही है, मजा आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से नीचे उतरते हुए। कहाँ से हो अंकल जी आप? यूपी। कानपुर। कानपुर
हमारा व्लॉग देखना, आप भी दिखोगे कल, ठीक है, यूट्यूब पे। ये तो बिल्कुल धीरे धीरे हो गया। मैंने सोचा स्पीड से जाएंगे, ओहो नीचे तो देख ही नहीं सकते, ढाल ज्यादा है ना तो बहुत ज्यादा है। इसीलिए तो स्लो करते हैं। ये देखो आप नीचे का दृश्य, बिल्कुल ही अलग। और ये अंकल जी के चेहरे की मुस्कान उससे भी अलग।